स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा MT-15 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, 70,000 जमा करो और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का पूरा स्कीम समझाया है। देखिए दोस्तों, मैंने MT-15 का 50,000 डाउन पेमेंट पर और 60,000 डाउन पेमेंट पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और आपको वीडियो बना के दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हमने ये बताया कि भाई 70,000 जमा करके, जी हाँ दोस्तों, 70,000 डाउन पेमेंट करके आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त कैसे करवा सकते हैं। यदि आप 70,000 जमा करके 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त आप करवाएंगे तो 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 2 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, और 3 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, सब कुछ हमने आपको बताया है। क्या प्रोसेसिंग चार्ज है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सूद ब्याज क्या है, सब कुछ हमने इस वीडियो में बताया है। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, यानी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो भाई फर्स्ट में यहाँ पे आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है भाई। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, लेकिन पैन कार्ड किसी किसी के पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई वोटर ID कार्ड लाएँ, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो किसी भी कंपनी से आप फाइनेंस करवाएं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर बैंक हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर बैंक हो, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जिस बंदे के नाम से फाइनेंस होगा उसका एज 18+ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18+ उसका एज होना चाहिए या फिर 18 साल पूरा होना चाहिए, उसी के नाम से यहाँ पे फाइनेंस होगा। 18 साल से कम होगा तो भाई उसके नाम से यहाँ पे बाइक फाइनेंस नहीं होता है। एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो सबसे पहले हम आपको बाइक का प्राइस बताते हैं, ठीक है। तो अभी के टाइम में दोस्तों MT-15 का जो प्राइस है वो प्राइस है दोस्तों हमारे यहाँ 2 लाख अप्रोक्स 10,000 के आसपास में। जी हाँ दोस्तों, 2,10,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ शाह मोटर्स, पीरपैंती रोड, गोड्डा, झारखंड में। आपके यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस हो सकता है, बाकी दोस्तों इसी के आसपास में आपको ऑन रोड शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई हमारे यहाँ जो इसका प्राइस है वो है 2,10,000। अब भाई 2,10,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है, ठीक है। आपने यहाँ पे जमा किया कितना? 70,000। अब भाई 2,10,000 में हम लोग माइनस कर देंगे 70,000, तो यहाँ पे टोटल पैसा बच जाएगा 1,40,000। जी हाँ दोस्तों, कितना पैसा बच जाएगा? 1,40,000। अब भाई 1,40,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा, यानी 1,40,000 का यहाँ पे डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझना है। तो भाई कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? एक तरह से आप सर्विस चार्ज मान लीजिए। तो भाई यहाँ पे 1.5 लाख में मिनिमम में प्रोसेसिंग चार्ज यानी अप्रोक्स 1,40,000 का जो फाइनेंस होगा तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी यहाँ पे 5,000 रुपया लेगी। जी हाँ दोस्तों, 5,000 कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। अब भाई 40,000 में वो उसी में ऐड होगा, ठीक है। जो 40,000 आपका अमाउंट बचा हुआ है जो बाइक का प्राइस है, उसमें 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज ऐड होगा, यानी उसमें जुड़ेगा। तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,45,000। अब भाई 1,45,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि भाई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी हमारे यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई यहाँ पे 1,45,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का। सबसे पहले हम आपको 1 साल का समझाने की कोशिश करेंगे, यानी 1 साल का हम आपको बताएंगे, फिर 2 साल का बताएंगे, फिर 3 साल का बताएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा मेरे भाई। 1 साल में EMI कितना लगेगा, 2 साल में EMI कितना लगेगा, 3 साल में EMI कितना लगेगा, एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, तब आप बिल्कुल बारीकी से समझ पाएंगे, ठीक है। तो 1,45,000 का यहाँ पे 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 14,500 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल का। फिलहाल अभी हमारे यहाँ 10% चल रहा है। अगर 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो 11% में दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मतलब पैसा निकल के आ जाएगा। और अगर 9% रहेगा, अगर आपके यहाँ या आप कहीं से भी मतलब हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, आउट ऑफ झारखंड से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, बंगाल से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो आपके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो भाई यहाँ पे पैसा आपको कम लगेगा। अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 11% 12%, तो भाई उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। देखिए, वीडियो बनाने का असल मकसद है कि मैं आपको समझा पाऊँ किस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे भाई कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना यहाँ पे पैसा निकल के आया, 14,500 1 साल के लिए। अब भाई 14,000 जो 500 है इसको हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 1,45,000 से। तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा
59,500। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,59,500। अब भाई 1,59,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 साल से हम लोग डिवाइड करेंगे। और भाई 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो मेरे भाई चलिए 12 से डिवाइड करते हैं 1,59,500 को। तो पर मंथ की जो यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा 13,291 रुपये। जी हाँ दोस्तों, कितना यहाँ पे आपको हर महीने की EMI निकल के आएगा 13,291 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना पे करना पड़ेगा। कितना दिन तक, 1 साल तक। तो भाई 1 साल वाला में जो EMI आपको यहाँ पे निकल के आएगा वो 13,291 रुपया। तो भाई जो निकल के आएगा EMI मैंने आपको बता दिया है। हालांकि 1 साल वाला में हार्ड EMI है, 13,000 यहाँ पे आपको EMI भरना पड़ेगा। तो बहुत कम ही लोग ऐसा है जो 1 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स करवाते हैं। तो भाई करवाते हैं तो इसलिए हम 1 साल का भी बता दिए, क्योंकि भाई सभी तरह का ऑडियंस है। अभी आप 2 साल का भी समझेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो भाई 1 साल में यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 14,500 तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 1 साल का, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, तो भाई 14,500 और प्लस 500, तो भाई टोटल पैसा आ जाता है 19,500। तो 19,500 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, कितना लग रहा है 1 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा 19,500। और EMI कितना यहाँ पे लग रहा है 13,291 रुपया। कितना लग रहा है 13,291 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ रहा है। कितना दिन तक 1 साल तक। ठीक है, चलिए मेरे भाई आप 2 साल का समझते हैं, लगे हाथ 2 साल का समझ ही लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना 2,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 70,000। तो भाई 2,10,000 में माइनस कर देंगे 70,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा 1,40,000। अब भाई 1,40,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,45,000। अब 1,45,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि भाई हम लोगों ने 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले थे तो कितना था 14,500 था। अब भाई यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना 2 साल का 29,000। जी हाँ दोस्तों, 2 साल का यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 29,000 यहाँ पे टोटल पैसा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 2 साल का। अब भाई हम लोग 29,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,45,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,74,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,74,000 टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,74,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 2 साल से, क्योंकि हम लोग 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई 2 साल का यहाँ पे 2 साल से डिवाइड करते हैं 1,74,000 को। तो भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं 2 साल में 24 महीने होते हैं मेरे भाई। तो चलिए 24 से डिवाइड करते हैं 1,74,000 को। तो 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा 2 साल वाला में 7,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7,250 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI निकल के आएगा कितना दिन तक 2 साल तक। जी हाँ दोस्तों, 2 साल वाला में यहाँ पे आपको कितना EMI भरना पड़ेगा 7,250 रुपया, और 1 साल वाला में कितना 13,291 रुपया। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप समझ लीजिए। ठीक है, हम आपको बार बार रिपीट इसलिए करते हैं मेरे भाई EMI वगैरह और एक्स्ट्रा पैसा, ताकि आपके जहन में रहे और आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि नहीं हम इतना, अगर हमारे पास पैसा है तो हम इस बाइक को आराम से ले सकते हैं। बहुत सारे भाई डरते हैं कि भाई कितना EMI ले लेगा, कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेगा और कितना हम जमा करेंगे, वो समझना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको ऑफलाइन इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं इतना समझाएगा, बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, वीडियो के माध्यम से हम फाइनेंस डिटेल समझाते हैं और आप लोग ये फाइनेंस डिटेल्स वीडियो देखना पसंद भी करते हैं, और बहुत सारे भाई कमेंट भी करते हैं कि नहीं भाई आपका वीडियो देखकर हम समझ गए कि नहीं बाइक किस प्रकार से फाइनेंस होता है और उसी प्रकार से हम बाइक फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई 14% 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ले लेती है। भाई 14% 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कैसे ले लेगी? आप कंपनी से जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा उनसे बात कीजिए कि नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कीजिए। आप अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनी जो स्टाफ होते हैं वो आपको कम भी करवा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये समझना जरूरी है। देखिए 29,000 यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया 2 साल में, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज जो एक्स्ट्रा पैसा है, तो भाई 29 और 5 हो जाता है 34,000। तो भाई 34,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और 1 साल में कितना लग रहा था 19,500, और 2 साल में कितना 34,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और चलिए 1 साल में EMI कितना लग रहा था 13,291 रुपया, और एक्स्ट्रा पैसा कितना 19,500, और 2 साल वाला में EMI की अगर बात की जाए तो 7,250 रुपया 2 साल वाला में, यानी 24 महीने वाला में EMI, और एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो वो 34,000 यहाँ पे आपको 2 साल में EMI यहाँ पे भरना पड़ रहा है। तो मेरे भाई आप चलिए 3 साल का समझ लेते हैं, लगे हाथ 3 साल का समझ लीजिए, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 2,10,000, आपने यहाँ पे जमा किया 70,000। अब भाई 2,10,000 में माइनस करेंगे 70,000 को, तो कितना पैसा बच जाएगा
1,40,000। अब 1,40,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,45,000। अब भाई 1,45,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है डायरेक्ट 3 साल का। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 14,500, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 29,000, ठीक है 10% में, और 3 साल का यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1,45,000 में। तो भाई 3 साल में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 43,500। जी हाँ दोस्तों 43,500 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,45,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा यानी 43,500 प्लस 1,45,000। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,88,500। जी हाँ दोस्तों 1,88,500 टोटल पैसा हो जाता है। भाई 1,88,500 को हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से 3 साल से डिवाइड करेंगे। और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, तो भाई 3 साल में 36 महीने होते हैं, जाहिर सी बात है। तो हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे। तो भाई 1,88,500 को हम लोग 36 से डिवाइड करते हैं तो पर मंथ की जो EMI निकल के आएगा, यानी आपको यहाँ पे हर महीना जो EMI भरना पड़ेगा वो भरना पड़ेगा दोस्तों 5,251 रुपया। जी हाँ दोस्तों 5,200, एक बार मैं जोड़ लूँ, एक मिनट, सॉरी दोस्तों 5,236 रुपये, 51 नहीं 36 रुपये, 5,236 रुपये यहाँ पे आपको हर महीना भरना पड़ेगा 3 साल वाला में, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा आप माफ़ कीजिएगा। तो कितना यहाँ पे आपको हर महीना EMI भरना पड़ेगा 5,236 रुपया 3 साल वाला में। तो डाउन पेमेंट आप MT-15 लें तो मेरे हिसाब से डाउन पेमेंट आप 70,000 80,000 इससे कम आप नहीं करें मेरे हिसाब से, इससे कम आप करेंगे तो वही आपको EMI लगभग 5,000। देखिए महंगी बाइक आप लें तो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक्चुअली महंगी बाइक में डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप रखिए ताकि आपको EMI देने में आसान हो। हालांकि 5,000 भी देना EMI कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के टाइम में लोग दे देते हैं, लेकिन भाई जो 10-12 हज़ार महीना कमाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। तो भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप जानना ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 43,500 लग गया और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर दीजिए 5,000। तो भाई 43 और 5 हो जाता है 48,500 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 48,500। एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो वो 19,500, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो 34,000, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो वो आपको 48,500 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो मेरे भाई 1 साल में EMI की अगर बात की जाए तो वो 13,291 रुपया, और 2 साल वाला में यहाँ पे अगर EMI की अगर बात की जाए तो 2 साल वाला में यहाँ पे आपको EMI 7,250 रुपया, और 3 साल की अगर EMI की अगर बात की जाए तो EMI यहाँ पे 5,236 रुपया। तो मैंने दोस्तों आपको 1 साल का समझाया, 2 साल का समझाया और 3 साल का समझाया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाई आप लोग फाइनेंस डिटेल समझें या फिर नहीं समझें। कमेंट इतना कीजिएगा कि भाई बहुत अच्छा आपने समझाया, या फिर आप इतना से लिख दें कि नहीं भाई बढ़िया समझाया है, ताकि हमें आपका कमेंट पढ़ के मेरा मतलब थोड़ा सा दिल बाग हो जाए और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशनल पैदा हो और हम भी और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करें। तो आप लोग कमेंट में इतना ज़रूर लिखिएगा कि भाई वीडियो हेल्पफुल वीडियो, या फिर कुछ इस प्रकार से अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको हेल्प मिला हो हमारी वीडियोस से तो ज़रूर कुछ अपना हेल्प दीजिएगा, यानी कुछ अच्छा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।